तारीख 14 मई 2022। ठीक 12:06 पर अंबाती रायडू अपने डीएक्टिवेट ट्विटर अकाउंट से रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं और फिर कुछ देर बाद में वो ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं, जिस पर चेन्नई कैंपस से रायडू के आगे खेलते रहने की सफाई भी आती है। इसके बाद फैंस इस घटना को एक मीम मटेरियल समझकर और क्रिकेट विशेषज्ञ टीम के खराब प्रदर्शन का गुस्सा समझकर इस मामले पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आकाश चोपड़ा समेत कई बड़े कमेंटेटर रायडू की रिटायरमेंट सागा को इतिहास की दृष्टि से भविष्य के लिए गलत बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब किसी खिलाड़ी के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद अपनी बात से पलट जाने पर इतनी चर्चा हो ही रही है, तो क्यों न नारा टीवी अपने दर्शकों को क्रिकेट इतिहास के उन खिलाड़ियों से मिलवाए जिन्होंने रिटायरमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सबको चौंका दिया था। और सिर्फ वापसी ही नहीं की, बल्कि कुछ खिलाड़ियों ने तो चौंकाने वाले वो प्रदर्शन किए जो उन्होंने अपने करियर की पहली पारी में नहीं किए थे। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास के बाद वापसी करते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया। तो चलिए फिर रिटायरमेंट के बाद वापसी करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। बने रहें वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं ब्रैंडन टेलर। हालिया दिनों में ब्रैंडन टेलर को जिम्बाब्वे का सबसे चर्चित क्रिकेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि इस चर्चा की वजह टेलर का खेल नहीं बल्कि मैच फिक्सिंग प्रकरण है, लेकिन इसके बावजूद कोई शक नहीं कि टेलर अभी तक जिम्बाब्वे में हुए सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। यही वजह कि जब टेलर ने 2015 विश्व कप में भारत के विरुद्ध शानदार शतक के बाद सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तो पूरा विश्व क्रिकेट चौंक गया था। जबकि उस असामयिक संन्यास के पीछे की वजह टेलर का नॉटिंघमशायर के साथ काउंटी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अगले 2 साल टेलर के बल्ले ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके बाद खराब प्रदर्शन के चलते 2017 में नॉटिंघमशायर ने उन्हें रिलीज कर दिया और इस तरह टेलर एक बार फिर जिम्बाब्वे के लिए खेलने को एलिजिबल हो गए। मगर रिटायरमेंट से वापसी के बाद ब्रैंडन टेलर वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद जिम्बाब्वे उनसे कर रहा था। यही वजह है कि आज ब्रैंडन टेलर को भी रिटायरमेंट के बाद वापसी करते हुए औसत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं केविन पीटरसन, इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका में जन्मे और इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने वाले केविन पीटरसन ने भी संन्यास के बाद वापसी वाला गेम खेला है। बात 2011 विश्व कप के बाद की है। केविन पीटरसन ने उस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट को चौंका दिया जब उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के वक्त ये कहा कि वो अब से सिर्फ लॉन्ग ऑन फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देंगे। वैसे तो ये केविन का निजी फैसला था, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि पीटरसन उस दौरान लीग क्रिकेट समेत वनडे में भी अच्छा खेल रहे थे और फिट तो वो थे ही। जबकि पीटरसन के इस फैसले के कुछ महीनों बाद मीडिया हाउसेस ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और कोच पीटर मूर्स से बिगड़ते रिश्तों को पीटरसन के असामयिक वनडे रिटायरमेंट की वजह बताया। हालांकि इसके कुछ महीनों बाद पीटरसन ने रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान किया और अवेलेबल होती ही उन्हें वनडे समेत इंग्लैंड की T20 क्रिकेट में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और केविन पीटरसन के संबंध अच्छे नहीं हुए, जिसके चलते ही 2013-14 एशेज के बाद ECB ने यह साफ कर दिया कि उन्हें अब सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बाद पीटरसन के दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से खेलने की खबरें जरूर आई, लेकिन संन्यास के बाद वापसी करने वाले केविन पीटरसन को ECB ने शाहिद अफरीदी का संन्यास वाला ड्रामा दोहराने का दूसरा मौका नहीं दिया। अगले नंबर पर हैं कॉल्ड हूपर, वेस्ट इंडीज। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के स्पिनर ऑलराउंडर कॉल्ड हूपर को क्रिकेट इतिहास का सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर गिना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 36 की औसत के साथ 11,000 से ज्यादा रन बनाने और 246 विकेट लेने के बावजूद हूपर का जिक्र महान ऑलराउंडर्स की किसी भी लिस्ट में नहीं मिलता है। लेकिन एक समय हूपर चर्चा का सबसे बड़ा विषय तब बन गए थे जब इन्होंने 1999 विश्व कप से ठीक 3 महीने पहले सबको चौंकाते हुए संन्यास की घोषणा कर दी थी। विश्व क्रिकेट इस बात पर भौचक्का था कि ट्रांजैक्शन के इस मुश्किल दौर में हूपर या वेस्ट इंडीज टीम का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि उन्हें करीब 5 सालों की क्रिकेट अभी शेष थी। इसके बाद हूपर कुछ सालों के लिए सबसे दूर एडिलेड में रहे, मगर 2011 में हूपर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर एक बार फिर सबको चौंका दिया। लेकिन वेस्ट इंडीज टीम मैनेजमेंट ने हूपर के इस फैसले का सम्मान किया और न सिर्फ हूपर को दूसरा मौका दिया, बल्कि 2003 विश्व कप में कॉल्ड हूपर को कैरिबियाई टीम का कप्तान भी बना दिया गया। हालांकि उस विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खराब प्रदर्शन के बाद हूपर ने एक बार फिर संन्यास की घोषणा की, लेकिन इस बार हूपर ने वापसी नहीं की और 100 से ज्यादा टेस्ट और 200 से ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए कॉल्ड हूपर विश्व क्रिकेट से रुखसत हो गए। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे करिश्माई और बड़ा नाम इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व क्रिकेट के सबसे एनर्जेटिक कप्तानों में से एक रहे इमरान खान भी रिटायरमेंट से वापसी करने वाले खिलाड़ियों की इस अनोखी लिस्ट का हिस्सा हैं। साल 1971 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले मात्र 19 साल के लाहौरी लड़के इमरान खान ने
1987 आने तक क्रिकेट रिकॉर्ड बुक से जुड़े लगभग हर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। लेकिन विश्व क्रिकेट समेत इमरान खान को भी वनडे विश्व कप न जीत पाने का अफसोस था, और यह अफसोस तब मलाल बन गया जब पाकिस्तान अपने ही घर में होने वाले 1987 विश्व कप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया। इमरान खान ने इस हार की झल्लाहट में संन्यास की घोषणा कर दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी नींव उस दौर के पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने इमरान खान से वापसी का अनुरोध करके रखी। फिर क्या था, ऑलराउंडर इमरान खान ने ऐसी वापसी की जो विश्व क्रिकेट के जहन में बर्थ मार्क की तरह छप गई। इमरान खान ने सबसे पहले तो वेस्टइंडीज के विरुद्ध सिर्फ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 23 विकेट लेकर आलोचकों का मुंह बंद किया। फिर लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ सालों टीम में बने रहते हुए इमरान ने पाकिस्तान को 1992 वनडे विश्व कप जितवाकर एक ऐसी विदाई ली जिसका सपना हर महान क्रिकेटर की आंखें देखती हैं। यही वजह है कि इमरान खान को संन्यास के बाद सबसे शानदार वापसी करने वाला क्रिकेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगले नंबर पर हैं शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान। ये तो तय है कि संन्यास के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जब भी बनेगी तो उस लिस्ट में शाहिद अफरीदी का नाटकीय नाम जरूर होगा, क्योंकि अफरीदी ने अपने करियर में कई बार रिटायरमेंट का ऐलान किया और फिर वापसी भी की। हालांकि इसकी वजह कभी पाकिस्तान टीम में अनुभव की कमी रही, कभी अफरीदी का अपना बदलता मन। तो अफरीदी की कहानी का यह अनोखा अध्याय 2006 में आकस्मिक टेस्ट संन्यास से शुरू हुआ। अफरीदी का संन्यास अगले 4 सालों तक चला, जिसके बाद अफरीदी ने 2010 में संन्यास से वापसी की और गर्त में जा रही पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान की जिम्मेदारी लेकर सबको चौंका दिया। इसके बाद अफरीदी के संन्यास लेने का दूसरा एपिसोड सामने आया 2011 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद। लेकिन यह संन्यास ज्यादा दिन नहीं चला और अफरीदी ने जल्द ही कुछ महीनों बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को रुख किया। इसके बाद जब 2017 में अफरीदी ने संन्यास की घोषणा की तो विश्व को लगा कि अफरीदी ने आखिरी बार इंटरनेशनल डगआउट देख लिया है, मगर अफरीदी ने सबको गलत ठहराते हुए 2018 में लॉर्ड्स में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 के विरुद्ध मैच खेलने के लिए एक बार फिर वापसी की। मगर इसके बाद अफरीदी ने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला और इस तरह कई बार संन्यास के बाद वापसी करने वाले अफरीदी ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह ही दिया। तो दोस्तों, ये थे वो 5 क्रिकेटर जिन्होंने संन्यास के बाद तब वापसी की जब क्रिकेट जगत ने उनकी कंट्रीब्यूशन को कंप्लीट मान लिया था। बाकी आपको नारद टीवी की ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस तरह का कोई अनइंटरेस्टिंग टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा हो तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।